डाबी ऑनलाइन स्टडी की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हम हमारे जो जीरो से हीरो सीरीज जो रेगुलर चल रही है दोस्तों, और इस जीरो से हीरो सीरीज में जो हम पहुंच चुके हैं, आज हम पार्ट संख्या 13 तक। और जो हमने हमारे जीरो से हीरो सीरीज में पहला टॉपिक किया था अनुपात समानुपात, और हम अब इस क्लास में जो चल रहे हैं प्रतिशत टॉपिक, इसकी जो सवालों का तरीका है वो 6 नंबर तक पहुंच चुके हैं। इसमें हम 6 टाइप प्रश्नों की करने वाले हैं। 5 तरीके हमने पहले कर दिए हैं दोस्तों, तो इसमें 6 टाइप वाले प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न आज मैं लेके आया हूँ। बने रहिए हमारे साथ और हम करेंगे आज के प्रश्न हल। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा सेटअप क्लास हो चुका है। चलता हूँ आज के प्रश्नों की ओर। कैसे हैं हमारे प्रश्न दोस्तों? बड़े बड़े प्रश्न है, छोटे छोटे उत्तर हैं। देखिए दोस्तों, एक राज्य की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% क्या होती है? बढ़ती है। 25% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों? तो चले हम चलते हैं हमारे। देखिए, एक राज्य की जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी बढ़ती है? 25% बढ़ती। तो देखिए 100 होती हैं, तो 100 से 25% बढ़कर कितनी हो जाती हैं? 125। चले इसका अनुपात बना देते हैं हम। तो 25 का भाग 100 में गया 4 बार और 125 में गया 5 बार दोस्तों। तो 4 का 5, देखिए कितने 2 वर्ष बोला है, तो 4 का 5 हम 2 बार कर देते हैं। 416 दोस्तों, 5 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा दोस्तों। 1,00,000 ये 60,000, ये 60,000 हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद की, तो ये 1,60,000 है। ये तो है जो अब वर्तमान है, तो ये वर्तमान जो अनुपात है वो 16 है, और गुणा हम कर देंगे 2 वर्ष बाद का अनुपात जो 25 है दोस्तों। अब देखिए ये भाग गया 16 का, देखिए 16 में गया 1 बार, फिर पीछे ये 2 3 10,000 बार। कितनी बार गया दोस्तों भाग? 10,000 बार। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 10,000 गुणा 25, 10,000 गुणा 25, यानी कि दोस्तों हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया है 2.5 लाख। कितना हो गया दोस्तों? 2.5 लाख। ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों। तो चले दोस्तों, बिल्कुल प्रश्न देखते हुए आसानी से हल हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? बिल्कुल प्रश्न सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों। चल रहा हूँ आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आपको अभी हमारी क्लास लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करना है। जब हम अंतिम प्रश्न पर होंगे, आपको अच्छी लगे क्लास, तब करना है। चलो चलते हैं हम आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है। दोस्तों इसमें घट रही है, यानी 100 है। क्या है? 100। तो उससे कितनी हो रही है? 80 हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 60,000 हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, तो ये घट रही है, यानी 5 से कितनी हो रही है? 4 हो रही है। कितने? 3 वर्ष। तो 5 से 4, 5 से 4, ये 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 125। 4 × 4 × 4 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 हो जाएगा। अब देखिए जनसंख्या 20% घटती है। वर्तमान कितनी है दोस्तों? ये 60,000, ये 60,000 बट्टे ये कितनी हो गई दोस्तों? तो वर्तमान का अनुपात 125। अब घटी 3 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 3 वर्ष बाद का अनुपात है 64 दोस्तों। देखिए 125 का भाग में लगाता हूँ। पहले देखिए 5 का से काट देता हूँ 125 में। चलो 5 से क्यों काटे? 25 का ही भाग लगा दे, तो इसमें 25 का भाग गया 5 बार। इसमें दोस्तों 25 का पहले गया 2 बार,
ठीक है दोस्तों, फिर गया 4 बार, ठीक है दोस्तों, फिर ये 100 बार, ठीक है दोस्तों, ये कट गया। अब 5 का भाग लगा दो तो इसमें 1 बार और इसमें 5 का भाग चलिया जाएगा। हाँ दोस्तों, पहले तो ये 4 बार, फिर 8 बार, यानी 480 बार। दोस्तों तो गुणा करिएगा 480 इंटू 64। क्या करोगे दोस्तों, ये लिख देखिए 480 दोस्तों, कितना 480 गुणा 64। दोस्तों कर दो एक बार और कमेंट में भी बता दो कितना हो रहा है गुणा। दोस्तों फटाफट करके बताइएगा दोस्तों, आपके लिए 480 गुणा 64, 480 गुणा 64। ठीक है दोस्तों, जल्दी कीजिएगा 480 गुणा 64। तो दोस्तों ये गुणा आप करके कमेंट कीजिए। तब तक ये होता है 30,720, 30,000 यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 30,720। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे को आंसर मिल चुका है दोस्तों। 2 प्रश्न हमारे आसानी से सॉल्यूशन हो चुके हैं। ऐसे ऐसे आज मैं 11 प्रश्न लेके आया हूँ। इस प्रश्न संख्या की टाइप जो चल रही है 6, तो इसमें हमारे 11 प्रश्न हैं, जल्दी करने हैं, इसलिए चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी वैसा ही है। 20% एक गांव की जनसंख्या 20% घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 25,000 हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी। 20% घटती है दोस्तों, तो देखिए 100 से 80 हो रही है, यानी कि ये 5 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। ठीक है, 20% घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 25,000, 2 वर्ष का पूछा है तो 5 से 4 2 बार कर देते हैं दोस्त। ये 5 × 5 25, 4 × 4 16। ठीक है दोस्तों, कितना है 25,000, कितना है 25,000 बट्टे ये 25, क्योंकि वर्तमान का अनुपात है 25 और 2 वर्ष बाद का ज्ञात करना, तो 2 वर्ष बाद का अनुपात हो जाएगा 16। और हम 25 का जो 25,000 में भाग गया 1,000 बार दोस्तों, और ये हम आंसर आ जाएगा 1000 × 16, यानी आंसर आएगा 16,000 दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का भी जल्दी से आंसर मिल चुका है दोस्तों। जल्दी जल्दी देखिए। इसी तरह मैं यहाँ समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ, परंतु आप खुद वहाँ पर एग्जाम में करोगे तो ये प्रश्न का आंसर आपको 1 मिनट में मिलने वाला है दोस्तों। 1 मिनट में आंसर मिलने वाला है दोस्तों। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है। एक नगर की जनसंख्या 20% बढ़ती है, क्या हो रही है 100 से 120, यानी कि ये देखिए ये 5 से क्या हो रही है 6 हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 37 हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को घुमा दिया गया है। पहले की विधि इसमें नहीं है दोस्तों। 2 वर्ष है तो 5 × 5 और 6 × 6 36 हो गया। और देखिए क्या लिखा है कि यदि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी है 37,000, ये 37,000 और 2 वर्ष बाद का अनुपात 36 हो जाएगा। और वर्तमान ज्ञात करना है तो वर्तमान का अनुपात 25 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 36,000 में भाग गया 1000 बार और हमारा आंसर हो जाएगा 1000 × 25 दोस्तों। तो उत्तर हो गया है 25,000 दोस्तों। कितना हो गया 25,000, जो हमारा आंसर है जो वर्तमान जनसंख्या दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न भी। एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। तो दोस्तों ये हो गई 100 से 110 दोस्तों। चलो दोस्तों 100 से 110 हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसमें भाग गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 10 से 11 हुई है। देखते हैं। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 9,680 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले की ज्ञात करनी है दोस्तों। चलो 2 वर्ष पूछा है तो 2 बार गुणा कर देते हैं। 10 का 11, 10 से 100 हो गया, 11 × 11 121 हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है। एक गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 9,680 है। ठीक है दोस्तों,
तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो वर्तमान हमारी क्या हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा दोस्तों। तो 9680। ठीक है दोस्तों, बट्टे करेंगे 125, 2 वर्ष पहले क्या होगी 121 से 100 होगी, तो हम गुणा इधर 100 से कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब देखिए 121 का भाग देना है 9680 में, 9680 में पहले 11 का भाग लगा देते हैं दोस्तों, पहले 11 का भाग लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 11 का भाग 11 बार गया और इसमें 11 आटे 88। ठीक है दोस्तों, और 8 बसा 8, 11 आटे 88 यानी 880 बार गया। फिर 11 का भाग इसमें एक बार गया और 880 में गया 110 बार दोस्तों, 110 बार दोस्तों। 11 आटे 110 बार नहीं जाएगा, 11 का भाग 88 में 8 बार गया दोस्तों। कितनी बार गया, 8 बार, यानी 80 बार गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 80 बार गया भाग, और हमारे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 × 100 यानी 8000। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। 2 वर्ष पहले की क्या थी जनसंख्या, वो 8000 थी। हमारे को इस प्रश्न का आंसर मिल चुका है 8000 दोस्तों। बिल्कुल सॉल्यूशन आसानी से हो रहा है, सिर्फ प्रश्न बाकी हैं, इसलिए मैं जल्दी में हूँ दोस्तों, जल्दी पूरी करवाना चाहता हूँ आज की क्लास, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आपको सुविधा हो। एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 5% बढ़ती है। अगले 2 वर्ष में उस शहर की जनसंख्या 8200 बढ़ जाए तो वर्तमान जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, 5%। 100 से 105 हो जाती है, तो ये 20 से क्या हो जाएगी दोस्तों, 21 हो जाएगी। क्या पूछा है, 2 वर्ष का पूछा है, तो 20 से फिर 21 हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 20 × 20 400 हो गया, 21 × 21 441 हो गया। अब 2 वर्ष में उस शहर की जनसंख्या 8200 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 8200। बट्टे क्या करूँगा, 400 से 441 हुई है, तो बढ़ी कितनी है दोस्तों, 41 बढ़ी है। ये 2 वर्ष में 8200 बढ़ी है, तो 41 का भाग लगाऊंगा, बढ़ जाती। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या का अनुपात है हमारा 400। क्या है दोस्तों, 400। ठीक है, ये वर्तमान है। ये 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में बढ़ जाए तो ठीक है, वर्तमान है। ठीक है, 41 × 2 82 यानी 200 बार दोस्तों। अब हमारे को क्या करना है, 200 × 400, तो 4 दूनी 8 और पीछे आ जाएगा 80,000 आंसर हो जाएगा। पीछे 4 जीरो आ गए, 4 दूनी 8 और 4 जीरो, यानी 80,000 हमारे आज इस प्रश्न का आंसर हो चुका है दोस्तों। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी से हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों जल्दी जल्दी हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि पटवार हो, ग्राम सेवक हो, और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये है, जो ढाबी ऑनलाइन जो प्रसारित कर रही है, अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आ रही हैं, बिल्कुल अच्छे। चलो दोस्तों, करते हैं प्रश्न। एक शहर की जनसंख्या दोस्तों 10,000 है और 2 वर्ष बाद जनसंख्या 12,100 हो जाएगी। हर वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है दोस्त। तो वृद्धि का पूछा है, क्या पूछा है, वृद्धि का। ये 10,000 है, ठीक है दोस्तों, और 10,000 ये है, 12,100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे अनुपात बना के मैं काट देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 100:121 आ जाता है दोस्तों। और देखिए 2 वर्ष पूछा है, तो रूट कर देता हूँ, वर्गमूल कर देता हूँ, तो 100 का 10 हो जाता। हम करते थे 10 का 11 और 10 का 11, 2 वर्ष में ऐसे करते, तो 10 × 10 ये 100 हो जाते थे, और ये 121 होते कि नहीं थे। ये इसी तरह ही है। देखिए 100 का 10 और 121 का 11 हो गया दोस्तों। अब देखिए 10 से 11 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 10 पर। और वृद्धि कितने प्रतिशत हुई पूछा है, तो मैं 100 से गुणा कर देता हूँ, 0 से 0 गया, यानी 10 पर 1 बढ़ा, यानी हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों 10%। ये प्रश्न देखिए टाइप में थोड़ा घूम चुका है, सब प्रश्न के बाद ये थोड़ा मैंने प्रश्न चेंजेस लिया है दोस्तों। चलता हूँ
आज के एक अगले और ऐसे ही प्रश्न पर जो प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, 10% वृद्धि हो चुकी है, प्रश्न अनुसार हमारा आंसर मिल चुका है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या कुछ प्रतिशत कम होती है। क्या हो रही है? एक शहर की जनसंख्या कुछ प्रतिशत कम होती है समान आधार से। वर्तमान जनसंख्या 30,000 है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 21,870 है, तो जनसंख्या में कमी की दर। दोस्तों पिछले की तरह हम कोशिश करते हैं, बिल्कुल प्रश्न का आंसर हमें मिलेगा। कितना है? 30,000। ये देखिए दोस्तों 30,000। अब देखिए दोस्तों 21,870, 21,870, जीरो से जीरो गया। अब दोस्तों 2187 और इतर है 3,000। चलो काटते हैं, इसको काट कर छोटा तो करना पड़ेगा दोस्तों, या फिर x से करें तो चलो x से कर देता हूँ, आसानी से हो जाएगा दोस्तों। चलो x से करता हूँ, ये मैं काट देता हूँ। तो देखिए 30,000 वर्तमान जनसंख्या दोस्तों कितनी है? ये 30,000 है दोस्तों। क्या है? 30,000 है। फिर कितने वर्ष का पूछा है? 3 वर्ष का। दोस्तों 30,000 गुणा कर देता हूँ। ये देखिए जो x दर हमने ले ली है, दर क्या ले ली है दोस्तों? x बट्टे 100, x बट्टे 100 दोस्तों, गुणा x बट्टे 100 दोस्तों, और गुणा x बट्टे 100। अब देखिए ये इतना गुणा करूँगा तो बराबर क्या आ जाएगा? 21,870 आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा? 21,870 दोस्तों। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, और एक जीरो से ये जीरो चला गया। 10 से उधर गुणा हो जाएगा दोस्तों, 10 से उधर गुणा हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और बराबर ये 10 उधर चला जाएगा। कौन सा? ये। तो ये हो जाएगा 21,870 इंटू 10 बट्टे 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। अगले पेज में सॉल्यूशन करने वाला हूँ। 21,870 क्या है? 21,870 ये है 21,870 इंटू 10 बट्टे दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, तो 3 का भाग गया 21 में 7 बार, 8 में 2 बार और 9 बार, 729 बार गया। और ये जो जीरो पीछे आ गया 7290 बार। तो दोस्तों ये हो गया है हमारे 7290 को 7290 और एक जीरो और। ठीक है दोस्तों, बट्टे में कुछ नहीं बसा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बस 729 अलग कर दूं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट पीछे वापस देख लेता हूँ। ये 30,000 थे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से ये जीरो नहीं कटा था। ठीक है दोस्तों, तो 100 से इधर गुणा हो जाएगा दोस्तों। इधर किससे हो जाएगा? 100 से हो जाएगा, क्योंकि ये 30,000 थे दोस्तों, ये 30,000। तो 2 4 1 2 3 4 जीरो, यानी 1 2 3 4, 2 100 कटे थे। ये 100 वैसे के वैसे थे, जो गुणा इधर आके हमने 100 से कर लिया। 21,700, यानी कि हमारे ये 21,870 इंटू 100 था। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 100 था और ये इतना हो गया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों। कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जीरो पीछे रह गया, तो ये जीरो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। ये ठीक है, तो देखिए वो दोस्तों सॉल्यूशन में मैं 729 इंटू 1000 लिख दूं, तो इधर एक्स क्यूब है दोस्तों। क्या है? एक्स क्यूब है दोस्तों। तो एक्स क्यूब इधर घन रूट करूंगा तो 729 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 बार कर दूंगा। क्या कर दूँ? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि दोस्तों यार x बराबर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10 यानी 90 आ जाएगा दोस्तों। और हमारे जो 90 हैं ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। 90 जो 100 में से 90 घटाऊंगा
तो कितना आ जाएगा 10% हमारे आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो रही जनसंख्या में कमी की दर कितनी है दोस्तों, तो 10% आंसर है दोस्तों। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की तरफ। एक मोबाइल की कीमत 10% कम हो रही दोस्तों, कितनी हो रही, 100 है तो 100 से 90 10% कम हो रही है। यदि वर्तमान में 30,000, तो देखिए 100 से 90 हो रही, 0 से 0 गया, यानी कि 10 से 9 हो रही है। हो तो 3 साल में 10 से 9 कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 1000 से 729 हो जाएगी। 1000 है तो 729 हो जाएगी 3 वर्ष में। और देखिए वर्तमान जो कितना है, तो 30,000 है। क्या है दोस्तों, 30,000 है। 3 साल बाद मोबाइल की कितनी हो जाएगी, तो ये 1000 है, ये कितने हैं दोस्तों, 1000 है, इंटू 729 करना है दोस्तों। देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी दोस्तों 30 को 729 से गुणा कीजिए दोस्तों। 30 को किससे करोगे दोस्तों, 729 से गुणा करोगे। ये हो गया दोस्तों 30 इंटू 729 दोस्तों। तो जल्दी कमेंट कीजिएगा आंसर कितना आ रहा है। 30 को 729 से गुणा करना है, तो 7 3 21, 2129 दिए 87, 2187 और पीछे ये 0 आ गया, 21,870 दोस्तों, 21,870 बिल्कुल। देखिए दोस्तों कैसे गुणा किया, 7 को 3 से 2129 दिए 87 और ये 0 हमने पीछे लेके आ गए दोस्तों। बिल्कुल आसानी से गुणे की आपको ट्रिक मिल चुकी है साथ साथ में। चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां, एक लैपटॉप की कीमत हर 20% कम हो रही है दोस्तों। 100 है तो 100 से 80 हो रही है, 0 से 0 चला गया, यानी कि ये 5 से क्या हो रही, 4 हो रही दोस्तों। देखिए इसमें भाग गया 2 2 का। चलो कम होती है, 3 वर्ष बाद कितनी कीमत, 3 वर्ष बाद की कीमत 19,200 है, तो वर्तमान की कीमत ज्ञात। 3 वर्ष यानी 5,000 3 बार 3 वर्ष पूछा है, तो 125 क्या है दोस्तों, 125, ये 125 और ये हो जाएगा 64। चलो भाई वर्तमान की कीमत कितनी है दोस्तों, 3 वर्ष बाद की कीमत दी गई है। 3 वर्ष बाद की कीमत 19,200 दी हुई है, बट्टे में 3 वर्ष बाद में 64 हो जाती है और इंटू करूँगा 125 से दोस्तों। अब की बार देखिए बड़ा गुणा आने वाला, 64 दिए 192, यानी 300 को गुणा करेंगे दोस्तों 125 से दोस्तों। 300 इंटू 125 दोस्तों, तो देखिए 125 यानी 375, ये 125 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 375 आता है। कितना आता है, 375 और 2 0 है, यानी 300 से ही ये गुणा हो चुका है, तो 37,500 दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो चुका है। 37,500 में जो लैपटॉप की पहले कीमत थी वर्तमान, और 3 साल के बाद घटकर कितनी हो गई, 19,200 दोस्तों। 10वें प्रश्न का बिल्कुल आसानी से प्रश्न का सॉल्यूशन मिल चुका है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न का उत्तर अभी करवाने वाला हूँ, फिर आज की क्लास का होगा स्टॉप दोस्तों, फिर मिलेंगे आगे। तब तक एक प्रश्न कर लीजिए, वर्तमान मोबाइल की कीमत 60,000 रुपये है, 2 माह बाद इसकी 66,150 हो जाती है दोस्तों। क्या है 60,000, ठीक है दोस्तों, एक्स से करवा दूं, चलो एक्स से करवा दूं, यहाँ ऐसे ही करवा दूं, चलो ऐसे करवा देता हूँ, एक एक्स से तो पीछे करवा चुका हूँ। 60,000 है, इसकी हो जाती है 66,150, 66,150, 0 से 0 अनुपात में काट लेता हूँ, ठीक है। 60,000 में 5 का भाग मैं देता हूँ तो 1200 बार जाता है, और देखिए 66 15 बसा है, तो इसमें देखिए 1300, पहले देखिए 5 का भाग गया 6 में 1 बार, फिर 1 6 16 में गया 5 बार, 1 बचा 11 में गया 3 बार, 11 2 बचा, सॉरी से 1 भी से 11, 3 5 2 10, 1 बचा तो 15, ये 15, सॉरी गड़बड़ हो रहा दोस्तों, फिर से करता हूँ एक बार। सब में गया 5 का 1 बार, 16 में गया 3 बार, ठीक है दोस्तों। 1 बचा 11 हो गया, 11 में गया 2 बार, ठीक है दोस्तों। 1 बचा तो 15 हो गया, 15 में गया 3 बार, 1323 दोस्तों।
अब देता हूँ 4 का भाग, नहीं 3 का, तो 3 का भाग देने पर ये 1200 का हो जाएगा 400, इसमें 3 का भाग दूंगा तो 441 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब कितना 2 माह है तो वर्गमूल कर दूं तो 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा दोस्तों। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 20 400 और 21 इंटू 21 441। तो 20 से 21 कितना बड़ा है दोस्तों? 1 बड़ा है। कितने पे? 20 से 21 यानी 20 पे बड़ा है। और गुणा प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100 से कर देता हूँ दोस्तों। 0 से 0 गया दोस्तों और ये 2 से 5 गया, यानी हमारे इस प्रश्न का आंसर 5% आ चुका है दोस्तों। प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों। और देखिए तो कितना है? 5% से ये 66,150 रुपये हो जाते हैं। एक्स वाले से भी दोस्तों इसको कर सकेंगे आप करना चाहो तो, परंतु ये सरल विधि मैंने दोनों विधि, 2 ऐसे प्रश्न थे तो दोनों में यूज की, एक में एक्स वाली विधि की, एक में ऐसी, इसलिए हमारा समय भी कम लगे, आपको भी 2 विधियाँ समझ में आ जाए दोस्तों। अभी मैं आप सबको एक बात फिर कहता चाहता हूँ कि आप नए हो हमारे चैनल पर तो अगले वीडियो का जल्दी पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी है बिल्कुल तो बिल्कुल आप क्या लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसे लगे आज के सवाल, और कमेंट में भी आप सवाल भेज सकते हैं, हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे दोस्तों। और इसके साथ आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूं। सभी मेरे मित्रों को धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद मित्रों।